नमस्ते। एक बात हम लोग सुनते हैं अपने धर्म ग्रंथों में, ऋषियों की वाणी में, कि सब में भगवान है। ये सत्य है कि संसार में कोई भी चीज, अच्छा बुरा, जो भी हमारी बाहरी दृष्टि हो, कहते ना पत्थर दिल के अंदर भी भगवान है। लेकिन वो भगवान सतह पर नहीं है, वो गहराई में है, सबके अंदर भगवान है। और वो इतनी गहराई में है, इतनी गहराई में है कि कभी कभी पूरे एक समुद्र की गहराई में डूब करके वो भगवान रूपी मोती को देखना, निकालना पड़ता है। उसमें भी कई मोतियाँ, सीपियाँ ऐसी होंगी जिनके अंदर मोती या तो होंगे नहीं या अर्ध विकसित होंगी। तो इस बात को जानने के लिए, या हम इस तरह से देखें कि दूध के अंदर मक्खन है, ये भी एक एनालॉजी दी जाती है। दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन दूध के अंदर से मक्खन निकालने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है। तो उसी प्रकार से सबके अंदर भगवान है, लेकिन उस भगवान को देखने के लिए, उस भगवान को देख के उनके साथ संबंध और उनके आधार पर जीवन के साथ, मनुष्यों के साथ, पशु पक्षी, सारी सृष्टि के साथ संबंध जोड़ने के लिए पहले हमको अपनी ही गहराई में उतरकर उस भगवान के साथ जुड़ना होता है। क्योंकि जब हम उनसे जुड़ते हैं तभी उस लेवल पर हमारे सारी सृष्टि में वो तार जुड़ सकते हैं। और या तो हम अपने अंदर गहराई में उतर के देखें या संसार की गहराई में, दोनों ही रास्ते हैं। लेकिन संसार की गहराई में उतरना और उसमें भगवान को ढूंढना आसान नहीं होता है। हालांकि ये भी एक प्रयास करते हैं लोग, लेकिन अपने ही अंदर की गहराई में उतर करके, अपने ही अंदर खोज अभिप्सा को लेकर के, इंटीरियराइज करके, अपने ही अंदर जब हम एक सतत चेष्टा के साथ, लोग कहते हैं कि हम अंदर कैसे जाएं, पहली चीज़ है बैठो, स्थिर होना सीखो। दूसरा, इसको लक्ष्य बनाओ। फिर उसके बाद इसको लक्ष्य बना के कुछ समय, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठो, सिर्फ बैठो और प्रयास करो उस लक्ष्य को मन में रखने का जो हम चाह रहे हैं। जैसे हम अपने अंदर भगवान को ढूंढ रहे हैं, हे प्रभु कहाँ हो, कोई डजंट मैटर, कोई भी भाषा, कोई भी भाव, बस ढूंढने की एक प्यास। अब इसमें सहायक चीज़ें होती हैं, मंत्र होता है, रूप होता है, नाम होता है, ईश्वर का नाम, ईश्वर का रूप। हमारे योग में हम लोग माता जी के नाम, माता जी के रूप को देखते हैं और मंत्र को केवल माँ माँ माँ, इस तरह से हम सहायता लेते हुए उस गहराई में जाना चाहते हैं जहाँ पर वास्तव में माँ श्री अरविंद से हमारा उनके स्वरूप में, उनके सत्स्वरूप में साक्षात्कार होता है। तो ये अंदर जाने की प्रोसेस जिसमें हम इंटीरियराइज करते हैं और गहराई में उतरने की चेष्टा करते हैं, हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, मैं तो इसका वहाँ जा रहा हूँ, एक जीवन में फलित ना हो, ऐसा होता नहीं, लेकिन ये एक असंभव बात। लेकिन मान लीजिए किसी के पास कुछ क्षणों, कुछ महीनों की अवधि बची है जीवन की, 1 साल की अवधि बची है, तो वो कहेगा नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है, अब तो हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो ऑल द मोर, क्योंकि जब व्यक्ति के पास समय कम होता है तो उसके अंदर इंटेंसिटी होती है, और वो इंटेंसिटी उसके समय की सीमा को, जो काम 10 साल में हो सकता है वो इंटेंसिटी के साथ 1 साल में संभव है। तो यदि समय नहीं है, यदि किसी के नाम इस तरह का कोई डॉक्टर ने डेथ वारंट लिख दिया है कि 6 महीने या 1 साल की अवधि है, या आयु के कारण व्यक्ति को लगता है कि भाई अब तो मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा, तो ऑल द मोर उसको रिडबल्ड इंटेंसिटी से ईश्वर की खोज अपने अंदर गहराई में करनी चाहिए। यदि इस लाइफ में नहीं भी हुआ तो ये एक ऐसी परमानेंट निधि है, पूंजी है, जो हम साथ लेके जाते हैं, और उसको हम जितनी गहराई में उतरते जाते हैं उतना अधिक धीरे धीरे, पहले हमको भगवान की नज़दीकी का वातावरण, जैसे एक शांति का अनुभव, एक समता का अनुभव, एक नई दृष्टि, एक अंतर्भास का खुलना, और उस नई दृष्टि से जीवन हमें नए ढंग से समझ आने लगता है, हम स्वयं को एक नए ढंग से समझने लगते हैं। नहीं तो आमतौर पे हमारा जो नज़रिया होता है स्वयं को आंकने का, संसार को देखने का, बड़ा सतही होता है। वो जो कॉमन आइडियाज़, सामाजिक मापदंड होते हैं, उनसे हम मापते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब एक होली मैन को हम कैसे जज करते हैं? उसके वस्त्रों से। कितना ये सतही चीज़ है कि किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किसने माथे पर क्या लगाया हुआ है, इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो होली है कि नहीं। उस बाहरी आचरण से, बाहरी व्यवहार से, ये तो सब तो सतही चीज़ें हैं। कोई, अगर हमने गीता ना पढ़ी हो तो अर्जुन को केवल एक युद्ध करते हुए, शस्त्र चलाते हुए उस दृश्य को स्मरण कीजिए और कहिए कि क्या ये भगवान का दूत है या उनका यंत्र है। पर सत्य तो यही है कि उस भयानक
मृत्यु की वेशभूषा में अर्जुन वास्तव में ईश्वर के बहुत बड़े यंत्र हैं। तो हमें पहला प्रयास यही करना चाहिए कि अपनी गहराई में उतरकर समुद्र की गहराई में, और वो इतना सरल नहीं होता, दम घुट जाता है क्योंकि समुद्र का पूरा प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे हम अंदर घुसते जाते हैं वैसे ही फिर संसार में सतह की चेतना बार बार हमको बाहर लाने की चेष्टा करती है। लेकिन अंत में जो कहा गया है कहीं पर कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जो आप खोज रहे हो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन और गहराई में उतरते चाहिए। तो फिर एक टाइम आता है जो अपने आप एक प्रकाश, एक ऐसी चेतना जहाँ पे कोई पीड़ा, कष्ट, दुख, दर्द की संभावना नहीं है, जहाँ एक बड़ा स्वतःस्फूर्त सुंदर सा आनंद, एक वार्मथ ग्लो, ए जॉय जो जिसको हम, वो प्राणिक आवेग नहीं है, वो जॉय एकदम शांत स्थिर अवस्था है, उस हर्ष की, उस सुख की, उस आनंद की अनुभूति की, और साथ में एक दिव्य उपस्थिति जो हमें एक प्रकार का सुकून भी नहीं, एक सिक्योरिटी देती है। सिक्योरिटी वैसी नहीं कि हम डरे हुए हैं और हम सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा भाव हमारे अंदर उदय करती है कि जो होगा सच में अच्छा होगा। ये हमें बाहर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किंतु एक कल्याण श्रद्धा अंदर में जागृत होती है, क्योंकि हम हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है। संसार खड़ा हो या ना हो, हमारे साथ भगवान खड़ा है। और तब हमारे जीवन के जितने भी मूल्यांकन हैं, परिस्थितियाँ हैं जिनको हम समझना चाहते हैं, तब हम उसको एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। तो ये इतना बड़ा एक सत्य है कि सब में भगवान है, किंतु अगर हम इसको सतह से समझेंगे और बिना इसकी गहराई में उतरे हुए, एक्चुअली बिना भगवान को प्राप्त किए हुए, जब हम इसको अप्लाई करने लगेंगे जीवन में, तो हम एक बहुत बड़े विकट, यही एक जो बहुत सुंदर एक वाक्य है, इसी को हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट में बदल देंगे। कुछ उसी तरह जैसे जब ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वास्तव में अगर इसकी गहराई में उतरकर हम इसका अनुभव करेंगे तो वो एक बहुत ही अद्भुत, इतना विशाल व्यापक सत्य है जो लिबरेट कर देता है, हमको सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। लेकिन यदि हम इसको सतह से समझते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है? अहम, जो मैं हूँ, जैसा भी हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो ये केवल एक भ्रामक अवस्था की ओर, एक प्रकार के अहंकार के बहुत वृहत रूप की ओर ले जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सूक्ष्म सत्य है, सुंदर सत्य है, ये जो वाणी है जो ऋषियों के मुख से निकली है कि सबके अंदर भगवान है, ये जिस भूमि से इसका उदय हुआ है, उस भूमि पर जाके हमको इसको समझना है। तो पहले हम प्रयास ये करें कि उस भूमि तक पहुँचें जहाँ से ये वाणी प्रकट हुई है। ये वाणी एक संकेत है, एक आवाहन है, एक आमंत्रण है हमें उस ओर जाने का। ये ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि बस आपने ये पढ़ लिया, आप इसको प्रैक्टिस करो। जब ये कहा जाता है सब में भगवान है, इसका अर्थ है कि आप सब में भगवान है, ये देखने का प्रयास करो, और प्रयास तब तक जारी रखो तब तक जब तक आप एक्चुअली भगवान को नहीं देख लेते। और जब तक आप भगवान को नहीं देख लेते तब तक आपका कोई भी व्यवहार केवल इस तरह से इग्नोरेंटली व्यवहार करने से कि ठीक है सब में भगवान है तो मैं सांप को भी अपने घर में ले आऊँगा, इसको भी, ये एक इग्नोरेंस है। आपको प्रयास करना है उसके अंदर गहराई में उतरकर छिपे हुए भगवान को देखने का, और उसका प्रथम चरण होना चाहिए हमारे अंदर हम भगवान को देखें। और जब भगवान को हम देख लेते हैं तब हमें इस बहुत बड़े मंत्र का सही अर्थ पता चलता है कि सबके अंदर भगवान है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, और उस सत्य के साथ हम कैसे संसार के साथ एक नया संबंध जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये समझ लेना कि सबके अंदर भगवान है, इसलिए हम सबके अंदर अब आज से समान रूप से व्यवहार करेंगे। सच तो ये है कि भगवान भी सबके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करते। वो जहाँ दुर्योधन के मेवा का त्याग करते हैं वहीं विदुर के साग खाते हैं। वो जहाँ पांडवों को सुरक्षा देते हैं वहीं कौरवों का विनाश करते हैं। तो ये सोच लेना सबके अंदर भगवान है, इसलिए अब हम सबको गले लगाएंगे, सबको सिंहासन पे बैठाएंगे, सबके लिए अपनी जगह रिक्त कर देंगे, ये तो मूढ़ता है, अंधता है। सबके अंदर भगवान का अर्थ कदाचित ये नहीं होता। सबके अंदर भगवान है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ है। कभी कभी उस एक मोती को पाने के लिए पूरे समुद्र को सोखना होता है और उसके अंदर की गुफाओं को नष्ट करना होता है। तो सबके अंदर भगवान एक बहुत बड़ा सत्य है, इतना बड़ा सत्य जो हमारे सारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन प्रत्येक ऐसे सत्य की तरह यदि हम इसको सतह पर पकड़ते हैं तो हम स्वयं को भी
और बाकी सबको एक बहुत बड़ी भ्रामक अवस्था में डाल सकते हैं। तो चले हम लोग अंदर उस सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान की सत्यनिष्ठा से खोज करें। नमस्ते।